Assalamualaikum. Now we are going to start the arteries of the face and scalp. First of all, we discuss the arteries of the face. The main arteries of the face are the facial artery and the transverse facial arteries that accompany the cutaneous nerves. ये जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं ये सारी जो मैंने डिस्कस की हैं अभी तीन, वो स्मॉल ब्रांचेस हैं ऑफ्थैल्मी की, एक मैक्सिलरी की और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज़ की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फेशियल आर्टरी को। जो फेशियल आर्टरी होती है वो ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ये हमारे पास आ रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ना वो कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर अबव द लेवल ऑफ द टिप ऑफ द ग्रेटर कोरोना ऑफ द हायोइड बोन, वहाँ पर जाकर फेशियल जो है ना आर्टरी वो ब्रांच देती है। ये फेशियल आर्टरी की ब्रांच आ गई। फिर ये जो फेशियल आर्टरी की ब्रांच है ये बिहाइंड द मैंडिबल पास कर रही है, ठीक है, ये बिहाइंड जा रही है सारी। और उसके बाद ये क्या करती है, ये मतलब एक किस्म का वाइंड करिए ऐसे, ठीक है, वाइंड करिए अराउंड द बेस ऑफ द मैंडिबल। ये बेस होती है ना मैंडिबल की, उसके अराउंड की वाइंड किया इसने। और फिर उसके बाद ये पार्ट्स करती है डीप सर्वाइकल फेशिया को और इंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर मसल। यहाँ पर होता है मैसेटर मसल, ठीक है, यहाँ पर मैसेटर मसल होता है। तो यहाँ ये वाइंड करके और इंटीरियर इंफीरियर एंगल ऑफ मैसेटर मसल के पास से, ठीक है, वहाँ से ये पार्स करती हुई बाहर को आती है। और फिर यहाँ पर हम इसे फील भी कर सकते हैं, जिसको एनेस्थेटिक्स आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती जा रही है और ऐसे मूव कर रही है, लेटरल साइड ऑफ नोज़ पर मूव करेगी और लैक्रिमल हमारे ये जो मीडियल पोर्शन ऑफ आई है एंड मीडियल एंड ऑफ आई है, वहाँ पर जाकर ये एनेस्टोमोस कर रही है विद द डोर्सल नेसल आर्टरी के साथ, ठीक है। डोर्सल नेसल आर्टरी जो है वो ब्रांच है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की। अभी इसके साथ यहाँ पर इसने एनेस्टोमोस कर लिया। उसके अलावा इसका एक और पॉइंट ये है कि ये जो फेशियल आर्टरी है, अगर हम इसको देखें तो ये एक टॉर्टरस वे में आ रही है, मतलब ये कि बेंड है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर बेंड्स हैं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो इसके टॉर्टरस होने की इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे, माउथ इसकी स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंडिबल की मूवमेंट हो रही है या लिप्स की या चिक्स की मूवमेंट हो रही है, उस दौरान जो आर्टरी की वाल है वो प्रिवेंट रहे, उसको कोई डैमेज ना आए, ये इस चीज़ को प्रिवेंट करती है। उसके बाद ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं इसकी, तो ये जो फेशियल हमारे पास आर्टरी आ रही थी, जब लोअर जा पे आती है तो ये लोअर लेबाई देती है ब्रांच। और फिर उसके बाद ये सुपीरियर लेबाई ब्रांच है। ये सुपीरियर लेबाई ब्रांच जो है ना ये आल्सो ये इंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम को भी सप्लाई कर रही है। उसके बाद जो लेटरल नेज़ल है हमारे पास, ये वाली लेटरल नेज़ल ब्रांच देती है, ये वो सप्लाई करती है डोर्सम ऑफ नोज़ को। यहाँ पर ये डोर्सम ऑफ नोज़ को सप्लाई करिए और एला ऑफ नोज़ को भी सप्लाई करिए, क्योंकि हमें पता है कि ये एला ऑफ नोज़ है, दिस इज़ द डोर्सम ऑफ द नोज़ एंड दिस इज़ द सेप्टम। सेप्टम ऑफ द नोज़ इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर लेबाई, बट द एलर एंड द डोर्सल पार्ट ऑफ द नोज़ इज सप्लाइड बाय द लेटरल नेज़ल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। उसके बाद ये जो इसकी थी ये सारी, ये अब देखें इंटीरियर साइड पर सारी ब्रांचेस आ रही हैं। इसकी जो पोस्टीरियर साइड पर ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं और इसलिए उनको कोई नेम भी नहीं दिया जाता। अब इसमें जितने भी हमारे पास लार्ज इंटीरियर ब्रांचेस हैं ये एनेस्टोमोस करती हैं विद द अपोजिट साइड। ये एनेस्टोमोस करेगी अपोजिट साइड से आने वाली आर्टरी के साथ। सो जितने हमारा लिप्स होता है ना, सबसे ज़्यादा एनेस्टोमोसिस इसके अंदर पाए जाते हैं। स्मॉल जो पोस्टीरियर आर्टरीज होती हैं वो एनेस्टोमोस करती है ट्रांसवर्स फेशियल और इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज के साथ। सो ये जो हमारे पास आ रही है ना, ये है ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी और इंफ्रा ऑर्बिटल हमारे पास ब्रांचेस आएंगी ऑर्बिट से नीचे, ठीक है, उनसे उनके साथ एनेस्टोमोस करती है। उसके अलावा जो मीडियल एंड ऑफ द आई है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये जो मीडियल एंड ऑफ आई है वहाँ पर एनेस्टोमोस करिए है डोर्सल नेज़ल आर्टरी के साथ। उसके बाद हमारे पास ये जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है ये क्या है, बेसिकली है क्या कि ये जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है ना, इसको मैं डिस्क्राइब करती हूँ दूसरी पिक से।
इसमें सही नज़र आ रहा है। इसमें भी देखें तो यही हमारे पास आ गया था मेसेटर मसल, ये इंटीरियर इंफीरियर एंगल से आ रही है और ये ऐसे। तो ये जो ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है ये ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल की। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जा रही है, उसकी एक ब्रांच है, ठीक है। और ये इसकी ब्रांच आ रही है ट्रांसवर्स फेशियल। ट्रांसवर्स फेशियल जैसे ही इमर्ज करती है पैरोटिड ग्लैंड से, ये पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है, तो ये क्या करती है फिर रन करती है बिटवीन, ये पैरोटिड डक्ट जा रही है बिटवीन पैरोटिड डक्ट एंड ज़ाइगोमेटिक आर्च, दिस वन इज़ द ज़ाइगोमेटिक आर्च, उसके दरमियान में ये रन करती है। दिस इज़ द कोर्स ऑफ ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो है ना ये सप्लाई करती हैं, एक तो ये पैरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करेगी, पैरोटिड डक्ट को सप्लाई करेगी, उसके अलावा ये मेसेटर मसल को भी सप्लाई करती है और ओवरलाइंग स्किन को भी सप्लाई करती है, और ये एंड करती है बाय एनास्टोमोसिस विद द नेबरिंग आर्टरीज। सो अब हमने एक चीज़ गौर से देखनी है कि फेशियल सप्लाई यानी फेस की जो आर्टरी सप्लाई वो तो हमने पढ़ ली। अब जो स्कैल्प है उसकी जब हम आर्टीरियल सप्लाई पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 चीज़ें देखनी है कि ये हमारे पास ना ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, यहाँ पर होती है, उसकी ब्रांच होती है, ये एक उसकी ब्रांच आ रही है सुप्रा ट्रोक्लियर ब्रांच और एक जा रही है सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच, ये ऐसे ऊपर को जा रही हैं और ना इसकी स्कैल्प को भी सप्लाई कर रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे जा रही है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जा रही है। ये जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है ना ये ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड की, जबकि ऑफ्थेल्मिक जो है वो ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड की। सो ये दोनों ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड की हो गई, और ये हमारे पास जो है ना ब्रांच ये जा रही है जो सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड की। ये जो है ना ब्रेन इसको स्कैल्प को सप्लाई करती हैं। यहाँ से देखते हैं, जब हमने इसकी स्टडी पढ़नी है स्कैल्प की तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास है एयर, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इन फ्रंट ऑफ द एयर ऑरिकल, इन फ्रंट ऑफ एयर ऑरिकल इसकी सप्लाई और बैकवर्ड इसकी सप्लाई। तो इन फ्रंट ऑफ हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सुप्रा ट्रोक्लियर सप्लाई करी है, सुप्रा ऑर्बिटल सप्लाई करी है और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी सप्लाई करी है। उसके बाद बैकवर्ड देखेंगे तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी सप्लाई करी है और ऑसिपिटल आर्टरी सप्लाई करी है। ये जो ऑसिपिटल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर हैं ये दोनों ब्रांचेस हैं एक्सटर्नल कैरोटिड की, ठीक है। और उसके ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। एक पॉइंट बस थोड़ा सा रहता है कि अगर एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड की लिहाज से ही बात करें तो यहाँ पर जो एनेस्टेमोस हो रहा था ना फेशियल सप्लाई ऑफ ब्लड, ठीक है, तो यानी फेस की जो ब्लड सप्लाई है, फेशियल मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है उसमें यहाँ पर एनेस्टेमोस एक किस्म का हो रहा है इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड में, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना फेशियल नर्व ये है ब्रांच जो हमारे पास होती है ना फेशियल नर्व, ये ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड की। और जबकि ये ऑफ्थेल्मिक वाली जो ऑफ्थेल्मिक से आ रही है डोर्सल नेसल आर्टरी जिसके साथ ये एनेस्टेमोस कर रही है वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। सो दिस इज़ द एनेस्टेमोस बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। So thanks for watching. This is all about, and in the next video we will discuss about the venous drainage and lymphatic drainage और इसके अलावा इसके जो मसल्स हैं फेशियल मसल्स के एक्शंस वगैरह मोड्स वगैरह के वो भी डिस्क्राइब करेंगे, और इनके लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके अलावा मज़ीद आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। थैंक्स।